हेलो एंड वेलकम टू असिस्टिव टेक मास्टर। मैं उमर सिद्दीक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए होने वाली है, जो कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के, जहां भी HRMS पोर्टल यूज़ होता हो, बेसिकली उनके लिए है। HRMS पोर्टल बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि आपके जो भी रेस्पेक्टेड ऑफिसेज हैं वहाँ पे आपका जो डेटा है, एम्प्लॉय डेटा रखा जाता है, जैसे लीव वगैरह अप्लाई करना या फिर पास वगैरह और भी बाकी सारी चीज़ें जो आप ऑफिस इंटरेक्शंस पहले पेपर वर्क के थ्रू किया करते थे, वो अब HRMS पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे और लागू होने लगा है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो बेसिकली HRMS थोड़ा सा स्क्रीन रीडर के साथ इश्यूज़ पैदा कर रहा है, और मैं यहाँ पे यही कोशिश करूँगा कि मैं HRMS में जितने भी ऑप्शंस हैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊँ, और जो भी कुछ इश्यूज़ आते हैं उन्हें आपको उनका सल्यूशंस आपको दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फ़िलहाल HRMS इंडियन रेलवेज़ का ओपन करूँगा। तो आपका अगर HRMS पोर्टल है तो आपके रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के नाम पे होगा, तो वो आप गूगल क्रोम पे जब आप सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे HRMS फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे HRMS इंडियन रेलवे, तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको लिंक मिलेगा, https://hrms.indianrail.gov.in/hrms/login number। ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको लिंक मिले तो वो एक ऑथेंटिक लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये पेज आएगा जो अभी मेरा भी खुला हुआ है, लॉगिन पेज। तो यहाँ पे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते एक एक करके कि यहाँ पे हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों से हमें काम पड़ता है। तो सबसे ऊपर लोगो वगैरह है। तो जब भी आप जैसे ही लॉगिन का पेज खोलें तो आप एरो की से नीचे आ सकते हैं। Welcome to HRMS application. Link graphic. Welcome to HRMS application for Indian Railways. Login. ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालना होता है इस स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 3 एडिट बॉक्सेस हैं। Login to your account. Username edit has auto password edit protected 8 bullet button I umlaut registered. ठीक है, ये है, ये आपके काम का नहीं है। Graphic appears to say hey. ये काम का है, ये कैप्चा है। Button captcha edit. ठीक है, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, Button login. फिर इसके बाद सारी डिटेल डाल के लॉगिन कर देंगे। Visited link click here to access APAR module. इसके नीचे एक लिंक है, क्लिक हियर टू एक्सेस अपार मॉड्यूल। तो अपार आप लोगों को पता ही होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है, हर साल की बनती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सेम लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। फिर आप अपना हर साल का यहाँ से आप अपना अपार डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, कि आपको किस तरीके का फीडबैक अपने ऑफिस से या आपके वर्क प्लेस से मिला है, वो चेक कर सकते हैं। Lang. Link needs help for login. यहाँ पे फिर एक और हमारे काम की चीज़ है, Visited link forgot password. ये फॉरगेट पासवर्ड तभी आपके लिए यूज़फुल है जब मान लीजिए आप पासवर्ड भूल चुके हैं HRMS पे। यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, इस पे ओपन होगा तो इसमें छोटा सा फॉर्म खुलेगा। वहाँ पे आपको अपना HRMS ID, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो है आपका HRMS के साथ, वो डाल के सबमिट करना है। फिर OTP डालना है तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। OTP और न्यू पासवर्ड 2 बार डाल के सबमिट कर देना है तो चेंज हो जाएगा। Lang. Link retired employee registration. फिर ये रिटायर्ड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है। अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Lang. In case of any issues, please reach out. ठीक है, यहाँ पे इश्यूज़ के लिए हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं अलग अलग जोन के हिसाब से, तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की इशू है। तो यहाँ पे इस तरीके की लॉगिन पेज होता है HRMS का। तो चलिए जल्दी से इसको लॉगिन कर लेते हैं।
तो जैसे ही आपका पेज खुला मैं डायरेक्ट ई प्रेस करूंगा एडिट बॉक्स, क्योंकि पहले यूज़र नेम डालना है। सीधा ही Username edit submit. यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से मैं ऑटो फिल से Autofill listics. Login. यहाँ पे मैंने डिटेल अपनी भर ली है। अब मैं फिर से टैप करेंगे या ई प्रेस करूंगा। Password edit submit. यहाँ पे पासवर्ड है, तो Password edit पासवर्ड focus भी protected as autocomplete 8 bullet. यहाँ पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है। यहाँ से आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे। Button. दो बटन ऐसे हैं, अनलेबल्ड है। फिर ये ग्राफिक है, Graphic appears to say cave. ठीक है। ग्राफिक अपीयर्स टू से के बाद जो ये बोल रहा है वो कैप्चा है। तो ये आपके में नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि इसके लिए एक सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आप बेस्ट ये है कि HRMS को गूगल क्रोम से एक्सेस करें। तो शिफ्ट F10 आप प्रेस करेंगे। Menu selected submenu. यहाँ से आप अप एरो करेंगे। Inspect N14 of 4. View page source CTRL plus UV. Get image descriptions from Google selected check 12 of 14. ठीक है, इस ऑप्शन को आपके में नॉट चेक्ड होगा। इसको आपको याद से इसको क्लिक करना है और ऑप्शन खुलेंगे, इसको ऑलवेज पे डन कर देना आपको। तो फिर ये चेक्ड दिखाएगा आप में। फिर से सुन लीजिए ऑप्शन, Get image descriptions from Google check menu item focus. ठीक है, इसको चेक करना है। फिर उसके Login. बाद जब भी आप पेज खोलेंगे, ये सेम चीज़ फ़ोन में भी अप्लाई होती है और फ़ोन में भी इसी तरीके की स्क्रीन खुलती है। HRMS की ऐप अलग होती है, उसमें ऑप्शंस कम होते हैं। जो HRMS की ऐप है आपकी, उसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास। तो मैं ज़्यादातर लॉगिन करता हूँ गूगल क्रोम से ही। तो यहाँ पे एक तो ये मेथड है कैप्चा का, ठीक है। आप देखो Button. Graphic appears to say cave. कि यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल राइट एरो से 2. Appears to say cave. ये जो बोल रहा है इसको हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से सिलेक्ट कर लेंगे। Cave selected. ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। Copy to clipboard. Cave. अब हमें एडिट बॉक्स में डालना है। फिर से ई प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। Pasted. तो ये कैप्चा हमारा फिल हो चुका है। A. A. Y. Y. C. Lang. ठीक है, ये है कैप्चा। अब जो Appears to say cave graphic. जहाँ पे ग्राफिक था, इसके नीचे एक बटन है, Button. ठीक है। सेम फ़ोन में भी आता है। ये अनलेबल बटन है ग्राफिक के जस्ट नीचे। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑडियो कैप्चा है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है HRMS का। और कई बार इसमें इतना शोर होता है कि सुनाई नहीं देता, तो इसलिए दो मेथड आपको पता होने चाहिए। तो इस पर आप करोगे तो आपको ये कैप्चा बताएगा। देखिए, सुनिए। K A Y Y C। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा मेथड है। आप जो ग्राफिक है इसके नीचे जो वाला जो बटन है अगले वाला, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये कैप्चा आपको बोल के बताएगा। तो ये कैप्चा भी डल चुका है। अब मैं बी से Button. Login button unavailable. लॉगिन बटन पे, A. Button login. तो यहाँ से लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। OTP document. OTP edit protect. जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर डायरेक्ट OTP पे जाता है। तो OTP आपके फ़ोन पे चला जाता है, जो भी रजिस्टर्ड नंबर होता है। तो यहाँ से आप अपना OTP डाल लेंगे। तो ये OTP मेरे पास आ चुका है, तो मैं इसको फिल कर दूंगा। Star. 2 Star. 1 Star. 7 2 Star. OTP के बाद आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर एक नीचे आता है रजिस्टर बटन, उस पर क्लिक करेंगे और आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो ये पोर्टल हमारा खुल चुका है। ये जो OTP है आपका पूरे दिन के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। अगर आप करते हैं तो 11:59 तक वैलिड रहता है। जैसे आज दिन में आपने सुबह किया तो शाम तक, रात तक 11:59 पे, तो होल डे के लिए रहता है। तो उस OTP को आप पूरे दिन भर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोर्टल Heading level 6. हमारा खुल चुका है। तो जब भी आप पोर्टल खोलते हैं तो उसमें फीडबैक के लिए आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा फीडबैक दें। Heading level 6. Please provide your feedback. एक एडिट बॉक्स आता है जो ई से आपको Edit मिलता है, multi-line your comments. ठीक है। ऊपर रेटिंग Out है, of 6. Slightly frowned blank. Heading blank. Slightly frowning face poor. ठीक है। ये 1 Expressionless face average. 2 Smiling face with hard eyes good. 3 Blank. बस 3 रेटिंग। एवरेज या पुअर दे सकते हो, जैसे कि एवरेज क्लिक किया और अब Please इसका provide your valuable feedback for make the user experience better. Edit multi-line your comments. यहाँ पे कमेंट्स लिख नॉट एक्सेसिबल विथ स्क्रीन रीडर्स, S. Not accessible with screen readers. ठीक है। उसको Out मैं of edit सबमिट button, कर submit देता rating. हूँ। तो Link रेटिंग I upload your सबमिट कर feedback. दिया। तो आप हमेशा जब भी ये आए आपके पास तो ये सबमिट करना, इससे पोर्टल इम्प्रूव होगा।
तो Banner link. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे हमारा जो है डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। तो सबसे पहले पेज की बात कर लेते हैं। तो ऊपर से चलते हैं क्या IRHRMS इंडियन रेलवेज HRMS के सबसे ऊपर टॉप पे पहला क्लैप्स सब मेन्यू आता है ऊपर, लेकिन इसमें ये एक्सेसिबल नहीं है। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे एंटर करके तो इसमें कुछ ऑप्शन Expanded. मिलेंगे आपको। Languages. ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज आप चेंज कर Link सकते हो। English. Link A drop symbol collapsed submenu link. ठीक है, पहला सब मेन्यू में लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। फिर उसके बाद दूसरा Link आता A है। collapsed submenu link. ठीक है, दूसरा सब मेन्यू है, ये भी एक्सेसिबल नहीं है। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो Expanded. Expanded submenu link role E/ASRW. ठीक है, इसमें आपका क्या रोल है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय है या कोई ऑफिशियल है, तो जैसे एम्प्लॉय के लिए अगर आप एम्प्लॉय है तो आपका रोल ई होना स्लैश फिर जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो, तो ये आपका रोल एम्प्लॉय का ई होता है। बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। Change role. ठीक है, ये चेंज रोल है। अगर आपको कोई बड़ी पोस्ट दूसरी पोस्ट मिलती है या कोई अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं रोल अपना। Ian Ritzer workshop/WSH. Collapsed submenu link new. ठीक है, फिर एक और कोलैप्स मेन्यू है जो अनाउंस कर रहा है न्यू। यहाँ पे आप अगर इसको Expanded. एक्सपेंड करेंगे तो इसमें क्या क्या है, इसको एंटर से आप या स्पेस बार से एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशंस है। Link in case of any issues, please reach out to HRMS Help Desk. Link Help Desk Mobile No. Zone-wise Help Desk Mobile. Link ECOR+NF. यहाँ पे कोई डिटेल्स है, मोबाइल नंबर वगैरह, हेल्प यहाँ पे हेल्प फैक और डिटेल्स Menu वगैरह button हैं। collapsed submenu Humor Civic. ठीक है, उसके बाद जो अगला कोलैप्स है वो मेरी प्रोफाइल का है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। Expanded. Humor Civic. के नाम है, Link profile. यहाँ पे प्रोफाइल आपकी दिखेगी। Link change password. यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप। Link logout. यहाँ पे लॉग आउट कर सकते Out हो। of list navigation landmark type in the category edit search menu. उसके बाद अब नीचे सर्च का ऑप्शन आया है, अभी रिसेंटली, पहले नहीं था ये, अभी कुछ टाइम पहले ही आया है। List with 17 items visited. Link dashboard. ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अब सर्च के नीचे अब ये ऑप्शन शुरू हो रहे हैं पोर्टल में, क्या क्या आप कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का, जो जिस पे आप अभी हो। इसमें आपकी डिटेल्स आती हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे Visited link leave management. तो हमारे लिए ये है लीव मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लीव वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। Link employee service record. ठीक है, ये एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड है। आपका जो भी रिकॉर्ड है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह, जैसे सर्विस बुक पहले बना करती थी, वो आपको ऑफिस से मिला करती थी, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन चेक कर सकते Link हो। organizational hierarchy. Link workflow. वर्क फ्लो वगैरह भी है यहाँ पे, लेकिन अभी यूज़ में नहीं है इतना। List with one item link pending approval/task. ये जैसे टास्क वगैरह या अप्रूवल्स आपको दिए जाते हैं ऑनलाइन, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से काम दिए गए, कौन से अप्रूवल्स आपके पेंडिंग है। Out of list link employee self-service. S. ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है। List with 8 items link edit my details. अब यहाँ पे एक चीज़ है एडिट माई डिटेल्स। यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल्स हैं, फैमिली डिटेल्स हैं, वो सारी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं खुद ही। और उनको फिर बाद में आपका डीलिंग क्लर्क जो है आगे प्रोसीड करके फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, वेरिफिकेशन अथॉरिटी पे जाके वो आपकी फिर रिफ्लेक्ट होंगी अकाउंट में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के बाद। तो यूज़र प्रोफाइल है, Visited link view/edit my details. यहाँ डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हो और एडिट। Change requests. ठीक है, यहाँ पे आप एडिट माई डिटेल्स में आप क्या क्या यहाँ पे प्रोफाइल में एडिट कर Visited link सकते हो आप। view/edit my details. माई डिटेल्स एडिट में जो मैंने अभी बताया आपको कि आप अपने जो डिटेल्स है वो एडिट Visited कर link my सकते change हो। requests. माई चेंज रिक्वेस्ट में आप चेक कर सकते हो जो भी आपने एडिट करके जो भी आपने चीज़ें चेंज की हैं उनका स्टेटस चेक कर सकते हो कि कहाँ पहुँचा, किस किस के पास गया और किसके पास नहीं गया, तो वो आप अपना ट्रैक कर सकते हो। Link my office orders. यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर्स अपने चेक कर सकते हो आप। Visited link home request transfer application. यहाँ से आप ट्रांसफ़र लगा सकते हो ऑन रिक्वेस्ट, Visited link mutual transfer request. म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकते हो। Link change of category. यहाँ पे चेंज ऑफ कैटेगरी, Employee master. एम्प्लॉय Link pass. मास्टर, List with 5 items visited link apply for फिर e-pass पास /EPTO. सेक्शन आता है। यहाँ पे ई पास और EPTO अप्लाई Link my कर issued सकते हो। passes.
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन पासेस इश्यूज हुए हैं जो वो चेक किए जा सकते हैं यहाँ से। Link pass entitlement declaration. यहाँ पे डिक्लेरेशन डाल सकते हो आप पास इंटाइटलमेंट के लिए जो Link PWD companion declaration. कंपेनियन डिक्लेरेशन PWD की। यहाँ से आप फिर ग्रीवेंस की कैटेगरी आती है। ग्रीवेंस List में with जो 2 है items. Link register grievance. यहाँ पे आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो, कोई कंप्लेंट वगैरह जैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। Link grievance help. यहाँ पे आप ग्रीवेंस हेल्प में जा सकते हो कि किस तरीके से कंप्लेन आपको डालनी है, क्या प्रोसेस होता है वो यहाँ से। List with 1 item. Link help desk help. यहाँ हेल्प डेस्क Out of list वगैरह link है। transfer. List with 9 items. Link return / process transfer proposal. ये सारी फिर एडमिन्स है। Out of list link transfer. Link transfer. ये जो ट्रांसफर Or proposal. चीज़ें हैं वो एडमिन के लिए Link है। process own request transfer. Link process mutual transfer. Link process change of category. Visited link reassign transfer request. Visited link own request transfer report. ठीक है, यहाँ से आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर रिपोर्ट अपनी जनरेट करवा सकते हो। पूरी रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाती है, PDF निकल जाती Link है। mutual transfer report. यहाँ से आप म्यूचुअल ट्रांसफर की रिपोर्ट Link निकाल priority सकते हो। प्रायोरिटी रजिस्टर में आप Link change of category report. चेक कर सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी कितने नंबर पे है। यहाँ से आप वो चेक कर Out of list सकते link terms empanelment. List with 3 items. Link create notification. Link view link हो। create क्रिएट notification. नोटिफिकेशन ये भी एडमिन के लिए होता है कि जैसे नोटिफिकेशन वगैरह जो निकालनी है वो आप यहाँ क्रिएट कर Link view सकते हो। notification. Link download applications received. तो अब मेन पेज पे आ चुके हैं जो अभी हमारा खुला हुआ है। Link dashboard. तो अभी डैशबोर्ड हमारा Out खुला of list है। humor civic SACMSJ. तो ये Junior clerk cum पूरी typist डिटेल ASR है। and Wixer work bill unit dash important no seniority ये- role based dashboard. Link SRDPO dashboard. Link PCP plan. Link railway board office list with आपको बताऊं 3 भागों में है। navigation banner landmark IRHRMS link. पहले जो इसमें लैंडमार्क्स हैं वो आप D से आप एक्सेस कर सकते हो जो लैंडमार्क्स है। तो पहले बैनर लैंडमार्क है। Navigation landmark type in the category edit search menu dot. Banner landmark बैनर IRHRMS. लैंडमार्क मैंने आपको बताया 3-4 ऑप्शन है जो कोलैप्स लिंक्स हैं, उन पे क्लिक करके आप जैसे देखिए List with 7 items collapsed sub menu link. एक इसमें लैंग्वेज, Role/ASRW collapsed sub menu link. इसमें आप रोल अपना collapsed चेंज sub-menu कर link. सकते हो। न्यू में आपको मैंने बताया था Help link नोटिफिकेशन help वगैरह। documents. Fact link fact. ठीक है, और दूसरा है तो जैसे आप 3 बार दबाएंगे, आपको जब किसी भी ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपको D से लैंडमार्क्स पे डायरेक्ट जंप करना है, क्योंकि इसमें हेडिंग्स वगैरह नहीं है कि आप क्विकली आप एरो की से आपको आना पड़ेगा एक एक करके। तो आपको जैसे ही आपने किसी भी जैसे मान लो ट्रांसफ़र खोला या लीव के लिए खोला तो आपको Navigation main landmark list with 2 items home visited link. ऐसे मेन लैंडमार्क जब बोलेगा तो फिर आपको डाउन एरो से अपना जो डिटेल्स है वो ढूंढ लेना है। Service panel. कॉम्प्लीमेंट्री लैंडमार्क फिर नीचे आ जाता है। तो हमारा काम है मेन लैंडमार्क Mark type in the category. पढ़ेंगे, जो हमने खोला है जो सी भी ऑप्शन हमने खोली है वो हम मेन लैंडमार्क में से पढ़ेंगे एरो की से। ठीक है, तो D से आप लैंडमार्क्स पे जंप कर सकते हैं NVDA अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो, और जॉज में आप R से लैंडमार्क्स पे जंप कर सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस लैंडमार्क पे। सो ये थी एक बेसिक वीडियो बेसिक ट्यूटोरियल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगता है कि और इसके पार्ट्स बनने चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए। मैं फिर अलग अलग से, क्योंकि ये वैसी वीडियो बड़ा हो जाएगा और अलग अलग से मुझे हर ऑप्शन पे वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं आगे आने वाले टाइम में हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करके आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। जैसे लीव कैसे अप्लाई करनी है, या फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कैसे लगाना है, और चेक कैसे करना है, या अपनी डिटेल कोई चेंज करनी है वो कैसे करनी है। इन सारे टॉपिक्स पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आगे चल के, तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, तो मैं श्योर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग किसी न किसी तरीके से आप लोग के काम आए। तो आई होप ये छोटी सी मेहनत और छोटी सी पहल आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरीके की वीडियोस और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए सब्सक्राइब कीजिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए साथ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और टेक्नोलॉजीज़ हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अगली पहल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।